नमस्कार मित्रों, आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं घातांक और करड़ी के बारे में। क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या नियम होते हैं इसके। तो शुरू करते हैं। हमने ए को यहाँ पर लिखा है 5 बार, तो इसको लिखते कैसे हैं। ए और ऊपर 5, ए को आधार बोलते हैं, 5 को घातांक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ए को 5, तो इसको बोल देंगे घातांक 5 को, और जो ये आपका ए है इसको बोलेंगे आधार। तो घातांक क्या होता है, जो आधार के ऊपर होता है। जैसे x की पावर 2, तो यहाँ पर 2 क्या है, घातांक हो जाएगी। x की पावर 3 है, तो यहाँ पर 3 क्या हो जाएगी, घातांक। आधार क्या है, x को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आधार। इसको अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। जैसे हमने लिख दिया 5 की पावर 10, तो यहाँ पर 5 क्या है, आधार, और 10 क्या होगा, घातांक। तो हो गया घातांक कैसे लिखा जाता है, क्या होता है। अब देखते हैं घातांक के नियम। तो पहला नियम देख लेते हैं, घातांक का क्या नियम होता है। तो इसमें पहला नियम है, ए की पावर m को गुणा करेंगे ए की पावर n से। यहाँ पर देखिए आधार क्या है, आधार सेम है। जब आधार सेम रहता है तो उसकी जो घात होती है उसको ऐड कर लिया जाता है, m प्लस n। तो क्या हो गया, पहला रूल हो गया, यदि आधार सेम है, उसकी घात कुछ भी रहे, तो आधार सेम है, तो जब गुणा करेंगे तो आधार की तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो उसका ऊपर रहेगा घात वही जुड़ जाएगा। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका गुणा, तो 2 की पावर 5 प्लस 6 बराबर 2 की पावर 11 ही उसका आंसर हो जाएगा। दूसरा नियम देख लेते हैं, सेकंड रूल। दूसरा नियम यह कहता है कि यदि हम भाग दें, ए की पावर m को भाग दें ए की पावर n से, तो यहाँ पर पावर घट जाती है। जैसे ए की पावर m माइनस ए की पावर n, गुणा करने पर जुड़ जाती है और घात करने पर क्या, भाग देने पर घट जाती है। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, ए की पावर m माइनस n गुणे ए की पावर n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की पावर m माइनस n तो था ही, लेकिन यहाँ पर n जुड़ जाएगा क्योंकि आधार सेम है। तो ये बचेगा कितना, ए की पावर m। इसलिए ए माइनस m माइनस n को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m माइनस n को लिख सकते हैं ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। तीसरा रूल है, ए की पावर 0, ये 0 है। अगर आधार पे ए है, पावर पे 0 है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक जगह कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 2 की पावर 0, उसको भी हम लोग 1 मानेंगे। 5 की पावर 0, इसका मतलब भी क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब अगर पावर 0 आ जाएगी तो संख्या का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ए की पावर 0 कैसे आएगा, मान लीजिए जब समान अंक हमको घटाएं, n माइनस n 0 होता है, तो n माइनस n हमको पता है m माइनस n बराबर क्या होता है, a की पावर m बटा a की पावर n। तो यहाँ पर a की पावर n माइनस n का मतलब क्या हो जाएगा, a की पावर n ऊपर हो जाएगा, a की पावर n नीचे हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब 0, a की पावर 0 का मान कितना आ गया, a की पावर 0 का मान 1 आ गया। चौथा रूल देख लेते हैं, यदि a की पावर माइनस n है, तो उसको हम लिखते हैं a की पावर 1/a/n। a माइनस n है पावर में, तो उसको हम लिखते हैं 1 बटा a की पावर n। पाँचवा रूल देख लेते हैं, यदि a m ब्रैकेट के बाहर पावर में n है, तो डायरेक्टली इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, a पावर m क्रॉस n, इसका मतलब 1 पावर mn। छठा रूल देख लेते हैं, यदि ए बी 2 संख्या हैं, अगर उसका पावर 1 है, तो जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो दोनों पावर आ जाएगी, ए की पावर m, बी की पावर m। छठा रूल हो गया।
सातवां नियम कहता है a बटा b अगर होल पावर n है तो जब इसको हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो पावर एक ऊपर हो जाएगी वही, और जो पावर ऊपर वही नीचे, a पावर n अपॉन b बाई n। आइए अब देखते हैं करड़ी किसे कहा जाता है। तो करड़ी को अंग्रेजी में सबसे पहले लिख देते हैं सर्ड्स कहा जाता है। करड़ी क्या लिखा जाता है? सर्ड्स। मान लीजिए कोई संख्या a है, इसके ऊपर यदि इस तरीके से कोई निशान आ गया, चिन्ह आ गया, तो उसको बोलते हैं क्या? करड़ी बोलते हैं, या इसी को अंग्रेजी में रूट लिखते हैं। तो मान लीजिए जब हम एक ऊपर ऐसी संख्या बना देंगे तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? करड़ी में a, या रूट a, या अंडर रूट a। अगर लिख दिया हमने रूट 3, इसको क्या पढ़ेंगे? करड़ी में 3। यहाँ पर लिख दिया रूट 7, इसका मतलब करड़ी में 7, या हिंदी में करड़ी में 7 है और अंग्रेजी में रूट 7। लेकिन यहाँ पर जब करड़ी के ऊपर कुछ नहीं लिखा जाता है तो इसका मतलब ये क्या है? वर्ग है। वर्ग का मतलब 2। लेकिन जब ये छोड़ देते हैं, इसको जब करड़ी हटाएंगे तो कैसे लिखा जाएगा? रूट 7 को जब करड़ी से हटाएंगे, बाहर करेंगे, तो इसका मतलब हो जाए इसकी पावर 1/2। जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाता है तो वर्ग माना जाता है और पावर है उसकी 1/2 हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कोई संख्या a है, उसके ऊपर n लिखा गया है, तो इसको पढ़ेंगे करड़ी में a n। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a की पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1/2 था जब कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर n है, तो इसका मतलब 1/n हो जाएगा। अगर रूट 3 है, यहाँ पर 3 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3, इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/3। करड़ी में मान लीजिए 20 है, उसकी पावर 11 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 20 की पावर 1/11। तो यही हो गया सिंपल। करड़ी क्या होती है, कैसे लिखा जाता है। इसको रेडिकल भी कहा जाता है, अंग्रेजी में रेडिकल भी कहा जाता है, रूट भी कहा जाता है। तो आप कभी भी आपको लिखा गया रूट 2, तो इसको क्या पढ़ेंगे? करड़ी में 2 या रूट 2। इसके कुछ नियम होते हैं, देख लेते हैं। पहला नियम यहाँ पर, अगर यहाँ पर आपको दिया गया करड़ी में a और उसकी पावर n होल n है, तो उसको क्या लिखते हैं? उसको a लिखते हैं। कैसे लिखा जाता है देख लेते हैं। हमने देखा a की पावर n को कैसे लिखते हैं? 1/n। लेकिन यहाँ पर क्या है? होल की पावर n। होल की पावर n का मतलब इसकी भी n यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए 1/n गुणे n। एक ही n से कैंसिल, इसका मतलब a। इसका मतलब क्या हो गया? ये रूल सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इसका ये डेरिवेशन है। तो पहला रूल यही हो गया। यदि a की पावर n का होल पावर n दिया गया तो इसका मतलब ये होता है। अगला रूल देखते हैं। दूसरा नियम है, यदि करड़ी में a की पावर n गुणे करड़ी में b की पावर n का होल पावर कितना है? n दिया गया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट a की पावर n। जब ये पावर इसमें जाएगा तो इसका गुणा हो जाएगा डायरेक्ट। इसको लिख सकते हैं b की पावर n का पावर n। अब हमने जाना है कि एक पावर रूट करड़ी में अगर है a और उसकी होल पावर n है, तो इसका मतलब वही हो जाता है a, और इसका भी वही हो जाएगा b। इसका मतलब हो जाएगा ab। यदि इतना बड़ा दिया है रूट a की पावर n गुणे रूट b n और दोनों का होल पावर दिया गया है, तो उसका मतलब सिंपल कितना हो जाएगा? a इंटू b। एक और नियम है, तीसरा नियम में देख लेते हैं कि रूट a है, उसका n है, फिर उसका भी रूट है, इसमें m दिया गया है और होल पावर mn दिया गया है, तो उसका मान कितना हो जाएगा? रूट a की पावर n होल पावर n, और इसको हम लोग जानते हैं कि a। इतना बड़ा जो संख्या है उसका मान कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। कैसे होता देख लेते हैं। हमने बताया था कि यहाँ पर रूट a की पावर n को क्या लिखा जाता है? a की पावर 1/n ऐसे लिख सकते हैं। तो इस संख्या हम देख लेते हैं। तो रूट a, पहले ऊपर वाला जो यहाँ पर करड़ी है उसको हटाएंगे, n दिया